नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 44 यानी कार्यपत्रक संख्या 44 को। यह आपकी 27 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट में हम व्याकरण खंड में बात करेंगे अलंकार की। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकारों की पहचान क्या होती है, ये सब कुछ हम आज की इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। और सबसे पहले हमें समझना कि अलंकार होता क्या है। ठीक, तो मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है। मतलब हमें हर कोई सुंदर वस्तु होती है वो आकर्षित करती है। आपको भी करती होगी, मुझे भी करती है, हर किसी को करती है। और हमारी यही जो प्रवृत्ति है, यही जो आदत है, इसी के कारण अलंकारों का जन्म हुआ है। यानी कि कोई भी वस्तु सुंदर क्यों बनाई जाती है, क्योंकि हमें हर सुंदर वस्तु अच्छी लगती है। ओके, और इसी के कारण अलंकारों का जन्म हुआ है। अब ये अलंकार क्या होते हैं, थोड़ा सा हम घुमा करके आगे तक पहुंचेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। कि हम अपनी उम्र, आयु के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, ज्ञान के अनुसार या लिंग के अनुसार कभी न कभी किसी विचार, व्यक्ति, वस्तु, रचना, इनकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं। जैसे छोटा बच्चा वो खिलौनों से प्रभावित होता है, सुंदर खिलौने दिखे मुझे ये चाहिए। ओके, ऐसे ही महिलाओं की बात करें, भाई कपड़े, शॉपिंग, प्रभावित होते हैं ना, इतने कलर्स, लेकिन वो क्या है, वो उनके लिंग के अनुसार हो गया। ऐसे ही हम बात करें, अभी अगर हम बात करें तो रचना के आधार पर प्रभावित हो सकते हैं। किसी को कहानी अच्छी लग सकती है, किसी को कविता अच्छी लग सकती है, कोई वस्तु है सुंदर वो अच्छी लग सकती है। तो हम प्रभावित होते हैं सुंदरता के कारण। ये हमारा नेचुरल गुण होता है, यानी कि नेचुरली तौर पे ये होता है कि कोई भी सुंदर वस्तु है हर किसी को अच्छी लगती है। ओके, और ये जो सुंदरता हमें अच्छी लगती है दो कारणों से हो सकती है। एक तो बाहरी रूप या सजावट के कारण हो सकती है, दूसरा आंतरिक गुणों के कारण भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को देखा और उन्होंने बहुत अच्छे से डेशिंग कपड़े वगैरह पहन रखे थे, टाई वाई लगा रखी थी, सूट वूट पहन रखा था, अच्छे लगे। कैसे अच्छे लगे? दिखने में अच्छे लगे, सजावट में अच्छे लगे। ओके, दूसरा आपको अच्छे लगे गुणों के कारण। जैसे आपका क्लासमेट है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, बड़ा सिंसियर है, ऑनेस्ट है, अच्छा लगता है। वो किसके कारण अच्छा लगा? वो गुणों के कारण। यानी कोई भी वस्तु हमें जो अच्छी लगती है वो हमारे सजावट के कारण, जैसे बाहर से दिखती है वैसे अच्छी लग सकती है, या फिर उसके गुणों के कारण अच्छी लग सकती है। ऐसी जो रचना होती है, कविता, पद्य, गद्य होता है, तो उसमें दो कारणों से वो अच्छी लग सकती है। एक तो बाहरी रूप के कारण अच्छी लग सकती है, दूसरे कि उसमें जो शब्द है या उसके जो गुण है उसके कारण वो अच्छी लग सकती है। यानी कि एक तो अर्थ के कारण अच्छी लग सकती है, एक या फिर गुण के कारण। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें। अब देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें 3 बार मैंने बोल दिया, बोलने में अच्छा लग रहा है ना, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लयात्मकता है। ओके, लय बनी हुई है। लय बनी है किसके कारण? शब्दों के कारण। ये बाहरी रूप हो गया। ओके, ये क्या हो गया? बाहरी रूप हो गया। तो ये यहाँ पर सुंदरता पैदा हुई। और दूसरा हो सकता है कि उसके अर्थ के कारण, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, वो पाए बोराए, वो खाए बोराए। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ जब हम समझेंगे तब मजा आएगा। तो ये यहाँ पर अलंकार होते हैं, यही अलंकार होते हैं। यानी कि किसी रचना को सुंदर बनाना है उसे हम अलंकार कहेंगे। तो अलंकार क्या हो गया कि किसी रचना को सुंदर बनाने या सजावट करने का जो तरीका है उसे हम अलंकार कहेंगे। ओके, अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम मतलब शोभा, कार्य मतलब करने वाला, यानी कि जो शोभा बढ़ाता है काव्य रचना की, गद्य रचना की, उसे हम अलंकार कहेंगे। हालांकि ज्यादातर इसको काव्य में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन गद्य में भी मना ही नहीं है, प्रयोग किया जा सकता है। तो अलंकार को हम सीधी सी भाषा में बात करें तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, जेवर, गहने। जैसे कोई भी स्त्री है, चाहे कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, जब आभूषण पहनते हैं तो और ज्यादा सुंदर लगते हैं, दिखते हैं ना। हर कोई आपके घर में भी पहनते होंगे, सब पहनते हैं। ओके, स्त्री क्यों, पुरुष भी पहन सकते हैं, पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं। ऐसे जो ये अलंकार होते हैं, जब इनका प्रयोग किया जाता है, जो हमारा काव्य होता है, हमारा जो पद्य होता है, वो और ज्यादा सुंदर दिखता है, और ज्यादा उसका अर्थ, उसका भाव, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो उसे हम अलंकार कहेंगे। ठीक, तो अलंकार क्या है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, विशेष अर्थ का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या फिर गहना। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और अलंकार की, कि अलंकार है इसमें कविता रचना के लिए वामय और केशव जैसे विद्वानों ने अलंकारों को महत्वपूर्ण माना है कि हमें अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे काव्य सौंदर्य पैदा होता है। अलंकार है वो कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है, क्योंकि जो रचनाकार होगा वो जब अलंकारों का प्रयोग करेगा तो उसकी जो कविता होगी, उसके जो पद्य होगा, उसका जो गद्य होगा, कुछ अलग निकल करके ये आएगा। और ये केवल कविता तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका गद्य में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अलंकार समझ में आ गया। अब बात करेंगे अलंकारों के भेद की। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। शब्दालंकार हो सकता है, अर्थालंकार हो सकता है, और ये
उभयालंकार हो सकता है। आज हमें सिर्फ शब्दालंकार के ऊपर फोकस करना है। शब्दालंकार मतलब जहां पर शब्द के कारण चमत्कार या फिर सौंदर्य पैदा होता है उसको हम बोलते हैं शब्दालंकार। शब्द के कारण जब सौंदर्य या फिर चमत्कार पैदा होता है वहां पर क्या होगा, शब्दालंकार होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया कि जैसे यहाँ दिया गया कि शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा में अलंकार, तो ये चीज़ तो हमने समझ ली। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जल जाने पर जल का प्रयोग कीजिए, जल जाने पर जल का प्रयोग कीजिए। अब देखिए जल जाने पर जल का प्रयोग कीजिए, इसकी जगह अगर मैं ये बोलूँ जल जाने पर पानी का प्रयोग कीजिए, मज़ा नहीं आया। जल जाने पर जल का प्रयोग कीजिए। अब देखिए कि जल जल शब्द जब प्रयोग किया मज़ा आया, अर्थ अलग तरीके से वहाँ पे अर्थ और वहाँ पर सौंदर्य पैदा हुआ, तो ये क्या, यहाँ पर शब्दालंकार है। ठीक, अब तीन प्रमुख शब्दालंकार होते हैं जिनको हमें समझना है। सबसे पहले आपका आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जो पहले तो हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि इसमें अनु जमा में प्रास, दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बाद में और प्रास का अर्थ होता है निकट, यानी कि एक के बाद एक जब वर्ण का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि वर्णों की आवृत्ति अगर होती है एक के बाद एक लगातार, जैसे जरूरी नहीं कि वो आगे हो, बीच में भी हो सकती है, पीछे भी हो सकते हैं, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, जो मैंने पहले वाले लिया, चे 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 आ रहा है ना तीनों जगह, तो वहां पे क्या है, वहां अनुप्रास अलंकार है। यहां देखिए एक और एग्जांपल है, मुद्दित महीपति मंदिर आए, मुद्दित महीपति मंदिर आए, तो यहां पे मैं है, बार बार आ रहा है वर्ण, तो ये क्या है, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे दूसरी पंक्ति में देखिए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेक वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर संगीतमकता या फिर लयात्मकता है उत्पन्न हुई है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। ओके, यानी कि जहां पर वर्ण है एक के बाद एक प्रयोग में लाए जाते हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये हो गया हमारा अनुप्रास अलंकार। उसके बाद दूसरा जो हमारा शब्दालंकार है वो यमक अलंकार। यमक अलंकार कहाँ होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द का एक से ज्यादा बार प्रयोग हो, एक ही शब्द है उसका प्रयोग एक से ज्यादा बार किया गया, लेकिन उनके अर्थ हर बार अलग अलग हो, यानी कि शब्द एक लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ हो। जैसे जल जाने पे जल का प्रयोग कीजिए, अभी मैंने बोला ना, तो एक जगह पे जल जाना मतलब जल जाना, आग से जल जाने वाला, और एक जगह जल वो कौन सा, पीने वाला जल, ओके ना, पानी। ये देखिए दोनों जगह अलग अलग, तो वहां पे क्या हुआ, यमक अलंकार हुआ। यहां पर भी देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, वो खाए बोराए वो पाए बोराए। अब देखिए कनक कनक दो बार शब्दों का प्रयोग हुआ है, दोनों बार अलग है अर्थ है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। यहाँ पे कहा गया कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, की जो पहले वाला कनक है उसका अर्थ है सोना, कि सोने में धतूरे से कहीं ज्यादा नशा होता है। वो खाए बोराए, कि जो धतूरा होता है उसको खाने से नशा होता है ना, एंड वो पाए बोराए, जबकि सोना अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसको नशा हो जाता है, घमंड आ जाता है, नशा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर यमक अलंकार है। तो यहाँ पे कनक शब्द है उसका दो बार प्रयोग हुआ है, जिसमें एक कनक का अर्थ धतूरा है, दूसरे का अर्थ सोना या फिर सवर्ण है, इसलिए यहाँ पर सौंदर्य पैदा हुआ है। उसके बाद तीसरा जो आपका शब्द अलंकार है वो है श्लेष। श्लेष क्या, कि श्लेष जो शब्द है इसका अर्थ होता है मिला हुआ या फिर चिपका हुआ, यानी कि यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा निकलते हैं। श्लेष मतलब यहाँ पे क्लेश होता है, किस चीज का क्लेश होता है, क्लेश होता है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ है वो पैदा होते हैं। यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस सून। यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस सून। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है एक ही शब्द है, तीन बार प्रयोग में है, लेकिन हर बार इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पानी का अर्थ है कांति, चमक, पानी का अर्थ होता है सम्मान, पानी का अर्थ होता है जल। कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि बिना पानी के सबको सूना है। पानी गए न उबरे मोती, मोती के लिए अर्थ है चमक, मानुष के लिए अर्थ होता है सम्मान, इज्जत, ओके, लज्जा, ओके, और चून के लिए अर्थ होता है जल। यानी कि ये तीनों चीजों में पानी है वो महत्वपूर्ण होता है, हालांकि अर्थ यहाँ पर अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक, तो यहाँ पर हमने समझा अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, यमक अलंकार कहाँ होता है, और श्लेष अलंकार है वो कहाँ पर होता है। अब यहाँ पर इसी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान सी एक्सरसाइज दी गई, चलिए उन टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए,
ये हमें कुछ पंक्तियां दी गई और उसमें हमें क्या बताना है, उसमें बताना है कि अलंकार है कौन सा और क्यों है। तो जन रंजन मंजन, जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सूर भूप, यहाँ पे कौन सा अलंकार है हमें बताना और क्यों। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है नए वर्ण की आवृत्ति के कारण। देखिए जन नए है लास्ट में, रंजन नए है लास्ट में, मंजन नए है लास्ट में। ओके, ऐसे ही धनुज और मनुज में भी जय की आवृत्ति है, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति होती है, दोहराव होता है, लेकिन जरूर नहीं कि वो शुरुआत में हो, अंत में भी हो सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मेया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है मैं की आवृत्ति के कारण। मैं, मोरी, मैं। ओके, मेया में मैं, मोरी में मैं और मैं में मैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो दिया गया अगला हमारा तीसरा है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ देखिए घटा शब्द है, उनके दोनों बार अलग अलग अर्थ है। पहली बार काली घटा मतलब काले बादल, और घमंड घटा, यहाँ पे घटा का अर्थ होता है कम होना, कि उसका घमंड कम हो गया। ओके, घटना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा के बाद चौथा दिया गया, चौथा हमें यहाँ दिया गया कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ पे जो बेर शब्द है 2 बार प्रयोग में आया, दोनों बार अलग अर्थ है। यहाँ 3 बेर खाती के 2 अलग अलग अर्थ है बेर के। तो यहाँ पे 3 बेर, यहाँ पर है 3 बेर मतलब 3 फल, और दूसरी बार की 3 बेर खाती हैं मतलब 3 बेर यहाँ पे समय, 3 समय खाती है, वो 3 फल खाती है और 3 समय खाती है। तो यहाँ पर दोबारा से यमक अलंकार होगा। उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा जो हमें यहाँ पर वाक्य दिया गया, एक पंक्ति दी गई कि रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, रह है उसकी आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।